आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम का समय था। भोला राम एक चाय की टपरी पर बैठकर सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। भोला राम ने अपने जेब से मोबाइल निकाला तो पाया कि उसके मालिक का फोन है। भोला राम समझ गया कि जरूर कोई काम होगा, लिहाजा उसने तुरंत फोन उठाया। तो फोन उठाते ही उसके मालिक ने कहा, भोला राम कहाँ पर हो तुम? एक अर्जेंट काम आ गया है जो तुमको आज के आज ही करना होगा। इस पर भोला राम बोला, पर आज के आज मालिक, अब तो रात होने वाली है। इस पर मालिक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दे दूंगा, पर आज के आज ही एक जगह डिलीवरी करनी है। हालांकि भोला राम का जरा भी मन नहीं था कहीं जाने का, पर मालिक ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो अपनी जगह से उठा और चल पड़ा अपने मालिक के यहाँ। दरअसल पेशे से भोला राम एक ट्रक ड्राइवर है और अभी भी उसे ट्रक चलाकर ही माल डिलीवरी करने जाना होगा। खैर चलकर वो अपने मालिक के यहाँ पहुंचा, जहां पहले से ही ट्रक में सामान लोड किया हुआ था। बस भोला राम को ट्रक लेकर निकलना था, जिसके बाद वो ज्यादा देर ना करते हुए ट्रक लेकर सीधे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। वो जगह जहां भोला राम को माल उतारना था वो थोड़ा दूर था, तो यकीनन वो जब तक वहां पहुंचेगा तब तक आधी रात हो चुकी होगी। पर भोला राम को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि रात में ट्रक चलाने की उसकी आदत थी। वो तेजी से ट्रक को रास्ते पर भगाए जा रहा था। ठंड का मौसम होने के कारण रास्ता पूरी तरह से कोहरे में घिरा हुआ था और शायद इसीलिए हाईवे पर उतनी गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। ट्रक चलाते हुए अब भोला राम को काफी वक्त गुजर चुका था और उसे अब काफी तेज भूख भी लगने लगी थी। लिहाजा उसने ट्रक को हाईवे के किनारे एक ढाबे पर रोका और खाना खाने लगा। खाना पीना हो जाने के बाद भोला राम जब ट्रक लेकर वापस रास्ते पर आया तो समय हो रहा था रात के 11:30 बजे का। पूरा का पूरा हाईवे अब एक तरह से खामोशी में डूब चुका था। खैर कुछ देर तक यूं ही ट्रक चलाते रहने के बाद अब भोला राम को हाईवे छोड़कर एक लोकल रास्ते पर चलना था। हालांकि भोला राम उस रास्ते पर पहले कभी गया नहीं था, पर उसने बहुत से लोगों के मुंह से उस रास्ते के बारे में सुन रखा था। लोगों के मुताबिक वो रास्ता प्रेतवादित है, पर भोला राम इन सारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था, क्योंकि ना तो उसने अपनी आंखों से कभी ये सब देखा था और ना ही कभी महसूस किया था। खैर थोड़ा आगे जाने के बाद एक मोड़ से भोला राम ने अपनी ट्रक को उस रास्ते पर उतार लिया। वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। हालांकि हाईवे पर तो एक आध गाड़ियां भी दिख रही थी, पर उस रास्ते पर नहीं। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था। खैर भोला राम को इन सारी चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला तो था नहीं, इसलिए वो बिंदास होकर ट्रक भगाए जा रहा था। भोला राम अभी ट्रक भगा ही रहा था कि तभी अचानक अपने आप ही उसके ट्रक की रफ्तार कम होने लगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रक की रफ्तार खुद ब खुद कम कैसे हो सकती है? ये उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ट्रक को पीछे से खींच रहा हो, पर ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। भला इतनी बड़ी ट्रक को कोई पीछे से कैसे रोक सकता है? भोला राम ने ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, पर वो जितना ट्रक की रफ्तार बढ़ा रहा था उसकी ट्रक उस हिसाब से अपने आप ही उतनी स्लो होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब उसकी ट्रक रास्ते पर पूरी तरह से रुक गई।
इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका भोला राम ट्रक से नीचे उतरा और चलते हुए वो जब ट्रक के पीछे पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ट्रक को पीछे से 2 बच्चों ने पकड़ रखा था। उन बच्चों का चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि भोला राम के हाथ पैर वहीं पर कपकपाने लगे। उन दोनों बच्चों की आंखों से खून टपक रहा था और उनका चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ था। भोला राम समझ गया कि ये दोनों कोई इंसान नहीं है, लिहाजा वो भागता हुआ सीधे अपनी ट्रक में आया और ट्रक चालू करने की कोशिश करने लगा। पर उसकी ट्रक चालू तो हो गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। भोला राम के पास भगवान को याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो उसने वही किया और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, जिससे उसकी ट्रक तुरंत ही आगे बढ़ गई और वो सही सलामत उस रास्ते से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।